नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार। मैं हूं अंशु। खबरों की शुरुआत करते हैं। ईश्वर कितनी परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं और मैं तो चैंपियनों का चैंपियन हूं। मेरी तो परीक्षा भी चैंपियनों वाली है। बारिश भी हो गई। बारिश में आदमी अपने भतीजे के लौंडे के भाव में जाते और हमारे यहाँ 6000 से ऊपर लोग आए। और ऐसे नहीं हूं, चैंपियन हूं, 54 इंच का सीना रखता हूं। जल्दी दूसरा कार्यक्रम कराऊंगा और 20,000 आदमियों को कराऊंगा महल के अंदर। रुड़की के नगला इमरती ग्राम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा आयोजित जन मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां संबोधन में सबसे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सीएम धामी का पगड़ी पहनाकर फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भाजपा सरकार में विकास कार्य हो रहे हैं। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, लखपति दीदी योजना का उत्तराखंड में महिला लाभ ले रही हैं, जिसमें 1 लाख महिला लखपति बन चुकी हैं। आने वाला समय 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है। नकल विरोधी कानून पर बोलते हुए कहा, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल में भेजने का काम किया है। नकल विरोधी कानून बनने के बाद भर्ती परीक्षा सफल हुई है और गरीब बच्चों को नौकरी मिली है। वहीं उन्होंने रुड़की लक्सर मार्ग को राजा नरेंद्र मार्ग के नाम से घोषित करने की घोषणा की। कार्यक्रम आयोजन पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा, वो मुख्यमंत्री धामी के आभारी हैं कि बहुत कम समय में उन्होंने कार्यक्रम के लिए समय दिया। आज कार्यक्रम में उन्होंने सीएम धामी से खानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 घोषणाओं की अनुशंसा की थी, जो स्वीकृत भी हो गई थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के निधन होने पर राष्ट्रीय शोक घोषित होने के कारण घोषणाएं नहीं हो पाई। उन्होंने कहा, जल्द ही आचार संहिता खत्म होने के बाद वो दोबारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रुड़की से प्रिंस शर्मा की रिपोर्ट। कल के साथ एक और खानपुर के सबसे पिछड़े क्षेत्र में से गल्ला वाला क्षेत्र में हमने उच्च शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया। वहीं खादर क्षेत्र में रोजगार के लिए खानपुर मिनी स्कूल का शासनादेश भी जारी किया गया है। इतना ही में हमने लक्सर कुआखेड़ा सोलानी नदी से बाईपास के निर्माण के साथ साथ लंडोरा कस्बे में सीएससी हॉस्पिटल हेतु भवन का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। भगवान की भी कृपा हो रही है। लगातार हमारे विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे चाहे शहर के क्षेत्रों या दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, हवाई कनेक्टिविटी और सड़कों को लगातार जोड़ने का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। आज मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1 लाख महिलाएं लखपति दीदी अभी तक बन चुकी हैं। आने वाले सालों में हमने इतना ही लक्ष्य और लिया है कि हम जल्दी से जल्दी 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। और इस संकल्प के साथ ही हमने धर्मांतरण का कानून लागू किया है। आप सबको पता है, प्रदेश के अंदर धर्मांतरण एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने था। हमने धर्मांतरण का कानून लागू किया और इतना ही नहीं, दंगा रोकने के लिए, उत्पाद रोकने के लिए, आगजनी रोकने के लिए दंगा विरोधी कानून भी हमने बनाया है। और इसके पीछे हमारा हेतु है कि कोई भी अब दंगा करेगा, मारपीट करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करेगा, तो जो भी उसका नुकसान होगा, जो भी संपत्ति की नुकसान की भरपाई है, उसी दंगाई से सुनिश्चित की जाएगी जो दंगा करने वाला है। भाइयों माननीय गृह मंत्री जी ने संसद के अंदर अपनी वक्तव्य अपना दिया है। भाइयों बहनों, कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता देश की आजादी के बाद से लगातार देश का संकल्प रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, उस समय उन्हें संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, आप सबको गर्व होना चाहिए कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम देश के अंदर पहले ऐसे राज्य के रूप में हो गए जहां सबसे पहले समान नागरिक संहिता का विधेयक बन गया है। भाइयों, बहुत अल्प समय में, मात्र 5 दिवस का समय था, सम्मानित स्वामी यतीश्वरानंद जी, पूर्व मंत्री, सम्मानित संजय गुप्ता जी, पूर्व विधायक, और हम
एक विचार किया कि अत्यंत पिछड़े खादर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कराएं और कुछ घोषणाएं कराएं। मुख्यमंत्री निवास में गए, मेरे साथ जिला दूध संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह और लंढौरा नगर पंचायत से हमारे भावी चेयरमैन पद प्रत्याशी भूरा रियासत अली जी थे। कहा गया कि बड़ा अल्प समय है, प्रशासन तो कहता ही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चैंपियन साहब, आप वरिष्ठ नेता हैं और मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ जन नेता होने के नाते आप 4 दिन में भी कार्यक्रम करा लेंगे। कितनी बड़ी बात है। हमने दिन और रात में मेहनत करनी शुरू कर दी और जनसंपर्क किया, तरीके से लोगों को जिम्मेवारी दी, हर समाज में, हर बिरादरी में। और मैंने उनसे 2 घोषणाओं की अनुशंसा की थी जो स्वीकृत हो गई थी। आज घोषणा होनी थी ढाडे की ढाणा मुजाहिदपुर में पुल का निर्माण सोलानी नदी के घाट पर, मोहम्मदपुर मथाना में जो 10 साल पहले मैंने सोलानी का तटबंध बनाया था और 1.5 किलोमीटर हिस्सा अनिर्मित रह गया था, उसको पूरा करने की घोषणा थी। और एक सबसे अलग बात, मैं 20 साल विधायक रहा, 9 मुख्यमंत्रियों के मैंने कार्यक्रम कराए, लेकिन आज तक किसी में ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन पहले सूचना आई हो कि विधायक जी अगर कुछ एंड टाइम पे घोषणा करानी हो तो दे दीजिए, हम जांच करा लेते हैं। कल मुख्यमंत्री कार्यालय से मेरे पास सूचना आई और मैंने 6 घोषणाएं लिख के भेजी। आज सारी घोषणाएं होनी थी, लेकिन क्या करें, आचार संहिता थी। रंग महल में जहां आप खड़े, प्राचीन इतिहास का गौरव का प्रतीक है रंग महल। वीर गुर्जर रियासत हुआ करती थी, 36 कौम का यहाँ सहयोग था, यहाँ हेलीकॉप्टर उतरना था, लेकिन आचार संहिता आ गई, हेलीकॉप्टर को मना कर दिया कि नहीं, मुख्यमंत्री जी कोयर से आएंगे। उसके बाद सुबह सूचना आई कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्वर्गवास हो गया, राष्ट्रीय शोक हो गया, 1 हफ्ते का कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी से आग्रह किया, प्रोग्राम को ना होने से रोका। देख लीजिए आप, ईश्वर कितनी परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं। और मैं तो चैंपियनों का चैंपियन हूं, मेरी तो परीक्षा भी चैंपियनों वाली है। बारिश भी हो गई, बारिश में आदमी अपने भतीजे के लौंडे के भाव में जाते, और हमारे यहां 6000 से ऊपर लोग आए। लेकिन क्या करूं, परिस्थिति जन्य है। फिर भी मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हुए, घोषणाएं उस हो ही मानी है उनको, किसी भी दिन हो जाएंगी। और ऐसे नहीं हूं चैंपियन हूं, 54 इंच का सीना रखता हूं। जल्दी दूसरा कार्यक्रम कराऊंगा और 20,000 आदमियों को कराऊंगा महल के अंदर। लंढौरा रियासत की प्राचीर के इस रंग महल के मैदान में लंढौरा से चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत पुनः हम करेंगे। आज वादा करते हैं, पत्रकारों के सामने आह्वान करता हूं इस बात का। इतनी बारिश में जनता खड़ी रही, जो 500 रुपए दिहाड़ी लेके आते हैं ना, वो भी रुकती ना, रुके, भागना है। देख लिया होगा अवतार बढ़ाने के प्रोग्राम में क्या लड़ बज रहा था दिहाड़ी वालों का। कंबल नहीं दिया, आलू सड़ गए, है हमारा यो कर गया। हमारी माताएं बहनें गाली दे रही थी, लेकिन मेरे यहाँ नहीं होता ऐसा। 1 पैसा नहीं दिया किसी को, प्यार मोहब्बत में भी खड़े। बारिश में देख लो खातर के हमारे हिंदू मुसलमान सब माताएं बहनें। तो विकास होगा, चेयरमैन का चुनाव रिजल्ट आ जाएगा, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। दोबारा कार्यक्रम कराऊंगा आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, और 20,000 आदमियों से यही महल के प्रांगण में स्वागत करूंगा और घोषणा कराऊंगा, 20 कम से कम।